हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैट्रियोटिक कोडर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर्चिंग एल्गोरिदम है और उसका नाम है लीनियर सर्च, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी। एंड हमारी ये पूरी ट्यूटोरियल पाइथन लैंग्वेज पे बेस होगा। हम इसमें पाइथन भी सीखते रहेंगे एंड हम नए नए लॉजिक्स भी सीखेंगे कि हम कैसे लॉजिक्स को लिख सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड फॉर दिस वीडियो अपना जो फोकस है वो लीनियर सर्च होगा। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा कि लीनियर सर्च के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम किसी भी एलिमेंट को एक एरे के अंदर फाइंड करने की कोशिश करेंगे या ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एरे के अंदर कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आपको एरे का मतलब पता ही होगा कि एरे इज़ अ कंटीन्यूअस सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप्स। हमारे पास एक एरे होगा और एक टारगेट एलिमेंट होगा जो कि हम उस एरे के अंदर ढूंढना चाहेंगे। और लीनियर सर्च जो एल्गोरिदम है उसमें हम एक एरे को शुरू से लेके एंड तक ट्रैवर्स करते हैं जब तक हमें वो टारगेट एलिमेंट नहीं मिल जाता। ये बेसिकली एक अप्रोच है लीनियर सर्च की, जो कि लाइन बाय लाइन हर एक एलिमेंट को देखती है एरे के अंदर और वो अपने टारगेट एलिमेंट को फाइंड करने की कोशिश करती है। अगर वो उसको मिलता है सो दैट इज़ ऑल गुड, अगर नहीं मिलता है सो वी कैन से एलिमेंट नॉट फाउंड। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई थिंक हमें लास्ट में डिस्कस करना चाहिए, नॉट बिफोर राइटिंग द एल्गोरिदम, क्योंकि जैसे जैसे मैं एल्गोरिदम समझाऊंगा आपको खुद भी क्लियर होता जाएगा कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, या जो मैंने लिखी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई। ओके, मैं अब एल्गोरिदम के ऊपर मूव करता हूँ। हमारे पास एक एरे होना चाहिए सबसे पहले तो, जिसमें कि हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो। हमारे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट होंगे जो कि अनसॉर्टेड हो सकते हैं, सॉर्टेड भी हो सकते हैं। एंड हमारे पास एक टारगेट होगा कि हमें क्या चीज़ फाइंड करना है, कौन से एलिमेंट को फाइंड करना है उस एरे के अंदर। देन ये फ्लैग का यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फ्लैग मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। एक फाउंड नाम का वेरिएबल जो कि बूलियन वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ये मैं लास्ट में आगे चल के बताऊँगा। मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ एरे को ट्रैवर्स करने के लिए लीनियरली। ये एक सिंटेक्स है फॉर लूप का, जिसमें एरे एलिमेंट जो है वो करंट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। इन एक कीवर्ड है एंड एरे जो है हमारा एरे वेरिएबल जो है उसको पॉइंट कर रहा है। इस फॉर लूप के थ्रू हमारा जो एरे है वो ट्रैवर्स होगा वन बाय वन। पहले वो इस एलिमेंट पे आएगा, देन इस एलिमेंट पे, देन इस एलिमेंट पे। उसके बाद जैसे ही हम फॉर लूप के अंदर आएंगे फॉर फर्स्ट एलिमेंट, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं जो कि चेक कर रहे हैं क्या हमें जो एलिमेंट अभी जिस एलिमेंट पर हैं क्या वो हमारा टारगेट एलिमेंट है। हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें से कि एक इफ़ कंडीशन होती है, हम उसका यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं क्या जो हमारा करंट एलिमेंट है क्या वो टारगेट है। इज़ इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि कंपेयर करता है क्या ये दो वैल्यूज़ इक्वल हैं। अगर होगी तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा एलिमेंट मिल चुका है और हमें आगे ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने दो चीज़ें बोली, हमें वो एलिमेंट मिल चुका है, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फाउंड वेरिएबल, जो कि फाउंड वेरिएबल को मैं ट्रू कर दे रहा हूँ, मतलब वो एलिमेंट मुझे मिल चुका है। फाउंड इज़ जस्ट अ वेरिएबल एयर, जो कि मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। पहली चीज़ मैंने बोला, अगर वो एलिमेंट मिल गया है तो मैं बोलूँगा कि हाँ मुझे वो एलिमेंट मिल गया है और मुझे अब आगे लूप को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, जो फॉर लूप है
उसको वहीं पर ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अगर हमें ये एलिमेंट बीच में कहीं मिल जाता है, मान लीजिए कि हमारा टारगेट एलिमेंट 3 है और 3 हमें यहाँ पर मिल गया, तो हमें आगे के फॉर लूप को आगे के एरे को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट का क्या यूज़ है। और यहाँ ऊपर मैंने उसका डिक्लेरेशन किया था, डिक्लेरेशन एंड डिफ़ाइन मैंने दोनों किया था। उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने फॉल्स किया था कि मान लीजिए कि वो एलिमेंट मुझे नहीं मिला, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ भी वैल्यू ले लिया। दैन उसके बाद अगर वो एलिमेंट मुझे मिल जाता है देन इट इज़ ऑल गुड, हम फाउंड को ट्रू कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। और मैं बाहर चेक कर लेता हूँ कि फाउंड की वैल्यू क्या है। अगर फाउंड ट्रू है मतलब वो मुझे मिल गया, तो मैं प्रिंट कर दूँगा एलिमेंट फाउंड। और अगर फाउंड फॉल्स है मतलब ये कंडीशन अगर नहीं चलती है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट इस एरे के अंदर नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। और ये कंडीशन नहीं चलेगी तो फाउंड की वैल्यू जो है वो फॉल्स ही रहेगी। और जब वो फॉल्स रहेगी तो ये इफ़ कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो हमारा एल्स पार्ट चलेगा और वो बोल देगा कि एलिमेंट हमें नहीं मिला उस एरे में। सो ये एक पूरी अप्रोच है लीनियर सर्च की, जिसमें हम एक एरे को लीनियरली ट्रैवर्स कर रहे हैं और हम उसमें एलिमेंट्स को फाइंड कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ, एक पॉजिटिव केस के लिए भी जिसमें हमें एलिमेंट मिल रहा है उस एरे के अंदर, और एक नेगेटिव केस में भी जिसमें हमें वो एलिमेंट एरे के अंदर नहीं मिल रहा है। सो मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, पाइचार्म, VS कोड, जो भी आपको पसंद हो। सो फॉर रनिंग द पाइथन प्रोग्राम हम पाइथन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं करेंट फोल्डर में हूँ जहाँ पे मेरी लीनियर सर्च फाइल है, तो मैं फ़ाइल का पाथ दे रहा हूँ और मैं उसको रन करूँगा एंटर करके। तो आप देख सकते हैं कि मेरा टारगेट वैल्यू 3 थी, जो कि एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है, इसलिए मुझे जो आउटपुट है वो एलिमेंट फाउंड आया। अगर मैं कुछ ऐसा एलिमेंट टारगेट करूं जो कि एरे के अंदर नहीं है एंड मैं उसको सर्च करूं उस एरे के अंदर, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। हमारा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट एलिमेंट नॉट फाउंड है। लेट्स चेक कि हमारा एल्गोरिदम कैसा चल रहा है। तो आई थिंक हमारा एल्गोरिदम सही चल रहा है दोनों केसेस में। एंड लेट्स कम टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज़ हम चेक करते हैं कि उस एल्गोरिदम को चलने में जो वर्स्ट केस है वो कितना होगा। वर्स्ट केस मतलब मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा टाइम हमें कितना टाइम लगेगा किसी भी एलिमेंट को ढूंढने में उस एरे में, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना ही टाइम लगेगा वो एल्गोरिदम अगर हम चलाएंगे, तो मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा उस एलिमेंट को ढूंढने में। सो उसके लिए मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि मान लीजिए अगर एक एरे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और वो एलिमेंट हमें अगर सबसे लास्ट में मिलता है या वो हमें नहीं मिलता है एरे के अंदर, तो वो हमारा वर्स्ट केस होगा। और उसको हम एन इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इसलिए है क्योंकि जब वो लास्ट तक चलेगा, एंड लास्ट तक चलना मतलब एन टाइम्स चलना। एन टाइम्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एन हम लेंथ ऑफ एरे ले रहे हैं कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब वो लास्ट तक चलेगा मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हुए जाएगा। जब वो सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास है एरे के अंदर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स उतना ही टाइम लगेगा जितना एलिमेंट्स हैं उस एरे के अंदर। सो दिस इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ 1 और कांस्टेंट वी कैन से। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रही है इस एल्गोरिदम को लिखने के लिए। सिर्फ एक फाउंड वेरिएबल लग रहा है जो कि हम अलग से यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि हम एज अ कांस्टेंट बोल सकते हैं, और कांस्टेंट को 1 से डिनोट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, हमारी एल्गोरिदम यहाँ कंप्लीट हो गई है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। और या ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।